नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी श्रीवास्तव एक बार पुनः अपने चैनल रजनी ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, मैं फिर से आज आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूं, जिसका शीर्षक है विश्वास। यह एक ऐसे छोटे बच्चे की स्टोरी है जो अपनी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं रखता है। वो वादे के अनुसार अपना कर्ज सही समय आने पर चुका देता है। तो बहुत ज़्यादा लेट ना करते हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी। मेरी बेटी की शादी थी और मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेकर शादी के तमाम इंतजाम को देख रहा था। उस दिन सफ़र से लौटकर मैं घर आया तो पत्नी ने आकर एक लिफाफा मुझे पकड़ा दिया। लिफाफा अनजान था, लेकिन प्रेषक का नाम देखकर मुझे एक आश्चर्य मिश्रित जिज्ञासा हुई। अमर विश्वास, एक ऐसा नाम जिससे मिले मुझे बरसों बीत गए थे। मैंने लिफाफा खोला तो उसमें $1,00,000 का चेक और एक चिट्ठी थी। इतनी बड़ी राशि, वह भी मेरे नाम पर। मैंने जल्दी से चिट्ठी खोली और एक सांस में ही सारा पत्र पढ़ डाला। पत्र किसी परी कथा की तरह मुझे अचंभित कर गया। लिखा था, आदरणीय सर, मैं एक छोटी सी भेंट आपको दे रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपके एहसानों का कर्ज मैं कभी उतार पाऊँगा। यह उपहार मेरी अनदेखी बहन के लिए है। घर पर सभी को मेरा प्रणाम। आपका अमर। मेरी आंखों में बरसों पुराने दिन सहसा किसी चलचित्र की तरह तैर गए। एक दिन मैं चंडीगढ़ में टहलते हुए एक किताबों की दुकान पर अपनी मनपसंद पत्रिकाएं उलट पलट रहा था कि मेरी नज़र बाहर पुस्तकों के एक छोटे से ढेर के पास खड़े एक लड़के पर पड़ी। वह पुस्तक की दुकान में घुसने वाले हर संभ्रांत व्यक्ति से कुछ अनुनय विनय करता और कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर वापस अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता। मैं काफ़ी देर तक मूक दर्शक की तरह यह नज़ारा देखता रहा। पहली नज़र में यह फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों द्वारा की जाने वाली सामान्य सी व्यवस्था लगी, लेकिन उस लड़के के चेहरे की निराशा सामान्य नहीं थी। वह हर बार नई आशा के साथ अपनी कोशिश करता, फिर वही निराशा। मैं काफ़ी देर तक उसे देखने के बाद अपनी उत्सुकता दबा नहीं पाया और उस लड़के के पास जाकर खड़ा हो गया। वह लड़का कुछ सामान्य सी विज्ञान की पुस्तकें बेच रहा था। मुझे देखकर उसमें फिर उम्मीद का संचार हुआ और वह बड़ी ऊर्जा के साथ उसने मुझे पुस्तकें दिखानी शुरू की। मैंने उस लड़के को ध्यान से देखा। साफ सुथरा, चेहरे पर आत्मविश्वास, लेकिन पहनावा बहुत ही साधारण। ठंड का मौसम था और वह केवल एक हल्का सा स्वेटर पहने हुए था। पुस्तकें मेरे किसी काम की नहीं थीं। फिर भी मैंने जैसे किसी सम्मोहन से बंद कर उससे पूछा, बच्चे, ये सारी पुस्तकें कितने की हैं? आप कितना दे सकते हैं सर? अरे, कुछ तुमने सोचा तो होगा। बच्चे ने कहा, आप जो दे देंगे। लड़का थोड़ा निराश होकर बोला, तुम्हें कितना चाहिए? उस लड़के ने अब यह समझना शुरू कर दिया कि मैं अपना समय उसके साथ गुजार रहा हूँ। 5,000 रुपये, वह लड़का कुछ कड़वाहट में बोला। इन पुस्तकों का कोई 500 भी दे दे तो बहुत है। मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता था, फिर भी अनायास मुँह से निकल गया। अब उस लड़के का चेहरा देखने लायक था, जैसे ढेर सारी निराशा किसी ने उसके चेहरे पर उड़ेल दी हो। मुझे अब अपने कहे पर पछतावा हुआ। मैंने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा और उससे सांत्वना भरे शब्दों में फिर पूछा, देखो बेटे, मुझे तुम पुस्तक बेचने वाले तो नहीं लगते। क्या बात है, साफ साफ बताओ कि क्या ज़रूरत है? वह लड़का तब जैसे फूट पड़ा। शायद काफ़ी समय से चलता हुआ निराशा का उतार चढ़ाव अब उसकी बर्दाश्त के बाहर था। सर,
मैं 10+2 कर चुका हूँ। मेरे पिता एक छोटे से रेस्तरां में काम करते हैं। मेरा मेडिकल में चयन हो चुका है। अब उसमें प्रवेश के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है। कुछ तो मेरे पिताजी देने के लिए तैयार हैं, पर सारा इंतजाम वे अभी नहीं कर सकते। लड़के ने एक ही सांस में बड़ी अच्छी अंग्रेजी में कहा। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने मंत्रमुग्ध होकर पूछा। अमर विश्वास। तुम विश्वास हो और दिल छोटा करते हो। कितना पैसा चाहिए? 5,000 रुपये। अब की बार उसके स्वर में दीनता थी। अगर मैं तुम्हें यह रकम दे दूं तो मुझे वापस कर पाओगे? इन पुस्तकों की इतनी कीमत तो है नहीं। इस बार मैंने थोड़ा हंस कर पूछा। सर, आपने ही तो कहा कि मैं विश्वास हूँ। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। मैं पिछले 4 दिन से यहाँ आता हूँ। आप पहले आदमी हैं जिसने इतना पूछा। अगर पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया तो मैं भी आपको किसी होटल में कप प्लेट धोता हुआ मिलूँगा। उसके स्वर में अपने भविष्य के डूबने की आशंका थी। उसके स्वर में जाने क्या बात थी जो कि मेरे जहन में उसके लिए सहयोग की भावना तैरने लगी। मस्तिष्क उसे एक जालसाज से ज़्यादा कुछ मानने को तैयार नहीं था, जबकि दिल में उसकी बात को स्वीकार करने का स्वर उठने लगा था। और आखिर में दिल जीत गया। मैंने अपनी पर्स से 5,000 रुपये निकाले, जिनको मैं शेयर मार्केट में निवेश करने की सोच रहा था। उसे पकड़ा दिए। वैसे इतने रुपए तो मेरे लिए भी मायने रखते थे, लेकिन न जाने किस मोह ने मुझसे वो पैसे निकलवा लिए। देखो बेटे, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी बातों में, तुम्हारी इच्छा शक्ति में कितना दम है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए, इसीलिए कर रहा हूँ। तुमसे 4-5 साल छोटी मेरी बेटी भी है, मिनी। सोचूंगा कि उसके लिए ही कोई खिलौना खरीद लिया। मैंने पैसे अमर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अमर हतप्रभ था। शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू तैर आए। उसने पैर छुए तो आंखों से निकली 2 बूंदें मेरे पैरों को चूम गईं। ये पुस्तकें मैं आपकी गाड़ी में रख दूं? कोई ज़रूरत नहीं, इन्हें तुम अपने पास रखो। यह मेरा कार्ड है, जब भी कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना। वह मूर्ति बनकर खड़ा रहा और मैंने उसका कंधा थपथपाया। कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। कार को चलाते हुए वह घटना मेरे दिमाग में घूम रही थी और मैं अपने खेले जुए के बारे में सोच रहा था, जिसमें अनिश्चितता ही ज़्यादा थी। कोई दूसरा सुनेगा तो मुझे एक भावुक मूर्ख से ज़्यादा कुछ नहीं समझेगा। अतः मैंने यह घटना किसी को न बताने का फैसला किया। दिन गुजरते गए। अमर ने अपने मेडिकल में दाखिले की सूचना मुझे एक पत्र के माध्यम से दे दी। मुझे अपनी मूर्खता में कुछ मानवता नजर आई। एक अनजान सी शक्ति ने, या यह कहें कि दिल के अंदर बैठे मानव ने मुझे प्रेरित किया कि मैं 1,000-2,000 रुपये उसके पते पर फिर भेज दूं। भावनाएं जीती और मैंने अपनी मूर्खता फिर से दोहराई। दिन हवा होते गए। उसका संक्षिप्त सा पत्र आता जिसमें 4 लाइनें होती, 2 मेरे लिए, एक अपनी पढ़ाई पर और एक मिनी के लिए, जिसे वह अपनी बहन बोलता था। मैं अपनी मूर्खता दोहराता और उसे भूल जाता। मैंने कभी चेष्टा भी नहीं की कि उसके पास जाकर अपने पैसे का उपयोग देखूं। न कभी वह मेरे घर आया। कुछ साल तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन उसका पत्र आया कि वह उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। उसने छात्रवृत्तियों के बारे में भी बताया था और एक लाइन मिनी के लिए लिखना वह अब भी नहीं भूला। मुझे अपनी उस मूर्खता पर दूसरी बार फक्र हुआ, बिना उस पत्र की सच्चाई जाने।
समय पंख लगाकर उड़ता रहा। अमर ने अपनी शादी का कार्ड भेजा। वह शायद ऑस्ट्रेलिया में ही बसने के विचार में था। मिनी भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। एक बड़े परिवार में उसका रिश्ता तय हुआ था। अब मुझे मिनी की शादी लड़के वालों की हैसियत के हिसाब से करनी थी। एक सरकारी उपक्रम का बड़ा अफसर कागजी शेर होता ही है। शादी के प्रबंध के लिए ढेर सारे पैसों का इंतजाम, यही उधेड़-बुन और अब यह चेक। मैं वापस अपनी दुनिया में लौट आया। मैंने अमर को एक बार फिर याद किया और मिनी की शादी का एक कार्ड अमर को भी भेज दिया। शादी की गहमा-गहमी चल रही थी। मैं और मेरी पत्नी व्यवस्थाओं में व्यस्त थे और मिनी अपनी सहेलियों में। एक बड़ी सी गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। एक संभ्रांत से शख्स के लिए ड्राइवर ने गाड़ी का गेट खोला तो उस शख्स के साथ उसकी पत्नी, जिसकी गोद में एक बच्चा था, गाड़ी से बाहर निकले। मैं अपने दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ तो लगा कि इस व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा हूँ। उसने आकर मेरी पत्नी के और मेरे पैर छुए। सर, मैं अमर, वह बड़ी श्रद्धा से बोला। मेरी पत्नी अचंभित सी खड़ी थी। मैंने बड़े गर्व से उसे सीने से लगा लिया। उसका बेटा मेरी पत्नी की गोद में घर सा अनुभव कर रहा था। मिनी अब भी संशय में थी। अमर अपने साथ ढेर सारे उपहार लेकर आया था। मिनी को उसने बड़ी आत्मीयता से गले लगाया। मिनी भाई पाकर बड़ी खुश थी। अमर शादी में एक बड़े भाई की रस्म हर तरह से निभाने में लगा रहा। उसने ना तो कोई जिम्मेदारी मुझ पर डाली और ना ही मेरे चाहते हुए मुझे एक भी पैसा खर्च करने दिया। उसके भारत प्रवास के दिन जैसे पंख लगाकर उड़ गए। इस बार अमर अब ऑस्ट्रेलिया वापस लौटा तो हवाई अड्डे पर उसको विदा करते हुए न केवल मेरी पत्नी बल्कि मैं और मिनी सभी की आंखें नम थी। हवाई जहाज ऊंचा और ऊंचा आकाश को छूने चल दिया और उसी के साथ साथ मेरा विश्वास भी आसमान छू रहा था। मैं अपनी मूर्खता पर एक बार फिर गर्वित था और सोच रहा था कि इस नश्वर संसार को चलाने वाला कोई भगवान नहीं, हमारा विश्वास ही है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल से नहीं भूलिएगा। थैंक यू। फिर से हम एक नई कहानी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।